हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज जो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 एंड पेज नंबर 210। हम जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 एंड पेज नंबर 210। सी जो रूल हमारा है हम वही रूल फॉलो करेंगे। बैलेंस एज पर यहाँ पे क्या दिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है। क्या दिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू हुआ है तो वी आर गोइंग टू एंड अप विद बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो वी आर गोइंग टू एंड अप एज बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक से शुरू किया है, पासबुक पे एंड होगा, इतना क्लियर है। सेकंड, जो चीजें अदर रूल क्या है, जो चीजें अदर बुक के बैलेंस को इंक्रीज करेगी उसको हम क्या करेंगे। अभी यहाँ पे अदर बुक कौन सा है, अदर बुक क्या है, अदर बुक पासबुक है। अदर बुक क्या है, पासबुक है। जो चीजें पासबुक के बैलेंस को इंक्रीज करेगी उसे हम ऐड करेंगे, जो पासबुक के बैलेंस को कम दिखाएगी उसे हम लेस करेंगे। तो रूल सिंपल है, कैश बुक से शुरू हुआ है तो हम पासबुक पे एंड करेंगे। एंड यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस दिया है तो अदर बुक इज पासबुक। तो जो चीज़ें पासबुक के बैलेंस को इंक्रीज करेगी उसे हम ऐड करना है एंड जो इसे डिक्रीज करेगी उसे हम लेस करना है। सी अगर आप लोग ये अगर आप लोगों को अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आपको पूरा जो चार्ट दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में वो आपको लर्न करना पड़ेगा विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आप इसको समझो, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो हम एंड अप होंगे बैलेंस एज पर पासबुक से। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो हम एंड अप होंगे बैलेंस एज पर पासबुक से। और हम जो अदर बुक है, अभी यहाँ पे कैश बुक दिया है तो अदर बुक क्या है, पासबुक। तो जो पासबुक के बैलेंस को जो ज़्यादा दिखाएगा, मतलब जिन कारणों से, जिन ट्रांजैक्शन से पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एंड जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस कम दिखेगा उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ओके, ऐड जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस ज़्यादा दिखेगा उसको हम ऐड करेंगे, जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस कम दिखेगा उसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ओके, तो अभी हम हमारे प्रॉब्लम जो है इसको आगे लेके चलते हैं। अभी देखो पहला दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक। अभी नेक्स्ट देखो, चेक ऑफ 2000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। सी इससे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये जो चेक इशू है इससे हमेशा पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिखता है, कैशबुक का बैलेंस कम दिखता है। चेक डिपॉजिटेड से कैशबुक का बैलेंस ज्यादा दिखता है, पासबुक का कम दिखता है। तो आप लोग ये बात को याद रखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब चेक इशू हो गया है, आपने आपके सप्लायर को आपने क्या किया, चेक दे दिया, आपको उसको पैसा देना था, तो पैसा देना था तो आपने चेक दिया है उसे, राइट। आपने चेक दिया, आपने कैशबुक में रिकॉर्ड कर दिया, बट कैशबुक में पेमेंट साइड रिकॉर्ड किया है तो कैशबुक का बैलेंस उसी वक्त क्या हो गया, कम हो गया। बट वो चेक लेके आपका सप्लायर जब बैंक पहुंचेगा, चेक बैंक में प्रेजेंट करेगा, जब पैसा वहां से जब पैसा कटेगा तब पासबुक के बैलेंस में क्या होगा, चेंज आएगा, पासबुक का बैलेंस कम होगा। तो अभी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो इससे पासबुक का बैलेंस पे क्या इफेक्ट है, पासबुक का बैलेंस अभी भी ज्यादा है तो ये चीज पासबुक के बैलेंस को इंक्रीज दिखा रही है तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, ऐड करेंगे। चेक चेक इशूड बट नॉट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अमाउंट है 2000। ओके, जो चीजें पासबुक के बैलेंस, बिकॉज यहाँ पे पासबुक इज द अदर बुक, जो चीजें पासबुक के बैलेंस को बढ़ा हुआ दिखाएंगे हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबसे पहला है चेक इशूड बट नॉट फॉर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कैशबुक से बैलेंस तो कम हो गया है बट पासबुक से अभी भी कम नहीं हुआ है, पासबुक का बैलेंस उतना ही है बिकॉज जो जिसको आपने चेक दिया था वो चेक लेके बैंक में नहीं पहुंचा है। तो चेक इशू मतलब चेक देना, इशू करना मतलब चेक देना। अभी हम चेक कब देंगे किसी को,
जब हमें उसको पैसा देना है तो हम उसको क्या करते हैं, चेक देते हैं। तो यहाँ पे चेक देते ही कैश बुक से कम हो गया है, बट पासबुक से अभी तक कम नहीं हुआ है, बिकॉज वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो इससे पासबुक का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है, ये पासबुक के बैलेंस को बढ़ा हुआ दिखा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अभी नेक्स्ट है, आर डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 3500 टू आवर बैंक अकाउंट बाय नेफ्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमारा जो डेटर है उसने पैसा डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। हमारा जो डेटर है उसने पैसा डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट किया है, इससे हमारा बैलेंस क्या, डेटर जो है उसने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है, बैंक का बैलेंस बढ़ गया है, राइट। बट अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो सी अगर आपको कंपैरिजन करने में डिफिकल्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अब बैंक का बैलेंस पे क्या इफेक्ट हो रहा है वो देखो। डेटर ने बैंक में पैसा जमा कर दिया है, बैंक का बैलेंस बढ़ गया है, तो ये हमारे बैंक के बैलेंस को इंक्रीज दिखा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितना है 3500। ओके, सी अभी जो चीज़ें पासबुक की बैलेंस को इंक्रीज दिखा रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, जो उसको कम दिखाएगा उससे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। अभी नेक्स्ट देखो, बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन आवर बिहाफ 450 एंड बैंक चार्जेस 100। अभी बैंक ने हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया है 450 और चार्जेस भरा है 100 रुपीज़, तो इससे बैंक का बैलेंस क्या हो गया है, कम हो गया है। बैंक ने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है प्लस बैंक चार्जेस पे किया है, तो इससे बैंक का बैलेंस क्या हो गया है, कम हो गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड बैंक चार्जेस, कितना है, कितना है इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड बैंक चार्जेस, सी 450 इलेक्ट्रिसिटी बिल है, 100 रुपीज़ बैंक चार्जेस है, 450 प्लस 100 मतलब कितना हो गया, 550। ओके, तो हाँ, अभी नेक्स्ट है, तो पेड 1500 टू एबीसी कंपनी आर सप्लायर बाय बिजनेस डेबिट कार्ड बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एस 150। सी अभी डेबिट कार्ड से मतलब एटीएम कार्ड से, एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड से आपने कितना पे किया है, 1500 पे किया है, पासबुक में बराबर रिकॉर्ड हुआ है, 1500 अकाउंट से पे हुआ है, पासबुक में बराबर रिकॉर्ड हुआ है, बट कैश बुक में रिकॉर्ड करते वक्त कैश बुक में रिकॉर्ड गलत रिकॉर्ड हो गया 1500। कितना डिफरेंस है, 1350 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, पासबुक से 1500 रुपये कटा है, पासबुक से 1500 रुपीज़ कम हो गया है, बिकॉज आपने एबीसी कंपनी को पेमेंट किया है, आपने एबीसी कंपनी को पे किया है 1500 डायरेक्टली डेबिट कार्ड से, तो आपके पासबुक से, आपके बैंक से 1500 रुपीज़ कम हुआ है, बट कैश बुक में 150 रुपीज़ कम हुआ है, तो इससे आपका कैश बुक का बैलेंस 1350 ज़्यादा दिख रहा है और पासबुक का बैलेंस 1350 ज़्यादा कम दिख रहा है, तो इसकी वजह से पासबुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। कितना कम दिख रहा है, 1350। सी पैसा बैंक से भी कटा है, राइट, पैसा बैंक से कटा है, तो 1500 बैंक का कम हो गया है, तो उतना ही कैश बुक से कम होना चाहिए, बट कैश बुक से कितना कम हुआ है, 150 रुपये, तो इससे बैंक का जो बैलेंस है वो ज़्यादा कम दिख रहा है। कितना कम दिख रहा है, 1350, और कैश बुक का बैलेंस 1350 ज़्यादा दिख रहा है, तो जो अदर बुक के बैलेंस को ज़्यादा दिखाएगा उसको ऐड करेंगे, जो कम दिखाएगा उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो ये 1350 जो है ये कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है, बट इतना पासबुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो हमारा अदर बुक क्या है, पासबुक है, और पासबुक बैलेंस जो है वो कम दिख रहा है, कितने अमाउंट से कम दिख रहा है, 1350, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लेस करेंगे।
wrong amount recorded in कैश बुक। सी 1500 की जगह पे 1500 रिकॉर्ड हो गया है, तो कितना डिफरेंस है 1350। तो इससे पासबुक का बैलेंस ज़्यादा कम दिख रहा है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, बैंक में पैसा आ गया है, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया है, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है। तो जो पासबुक के बैलेंस को इंक्रीज करेंगे उससे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 500 रुपीज। ओके सी अभी नेक्स्ट है, चेक ऑफ 850 issued and presented to bank but wrongly entered in passbook as 865। सी चेक इशू भी हुआ है, प्रेजेंट भी हुआ है, मतलब कैश बुक से भी पैसा कटा है, बैंक से भी पैसा कटा है, बट चेक इशू हुआ है 8850 का, बट पासबुक में एंटर हुआ है 8625। तो दैट मीन्स आपका पासबुक जो है वो 20 रुपीज़ क्या हो रहा है, 20 रुपीज़ ज़्यादा दिख रहा है। कैसे ज़्यादा दिख रहा है, देखो 6865 रिकॉर्ड हुआ है पासबुक में, और एक्चुअल में चेक कितने का था 885 रुपीज़ का, मतलब कितने का डिफरेंस है, 20 रुपीज़ का डिफरेंस है। 20 रुपीज़ आपके पासबुक में ज़्यादा दिख रहा है, तो इससे पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चेक ऑफ 885 issued and presented recorded as 865 in कैश बुक। तो 20 रुपीज़ पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, तो उसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। सी अभी क्या करना है, अभी जिसको हमने ऐड में लिखा है उसको हम ओपनिंग बैलेंस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो लेस है करना है उसे हम ओपनिंग बैलेंस में क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो इसका टोटल कितना है 2000 प्लस 3500 प्लस 500 6000 6020। तो यहाँ पे 6020 ये क्या होगा, ऐड, इसको ऐड करना है 16020। ओके सी अभी यहाँ पे जो है लेस में जो अमाउंट है उसे हमें क्या करना है, ऐड करना है, आउटर कॉलम में लाना है, एंड उसे ओपनिंग बैलेंस में से क्या करना है, लेस करना है। तो ये कितना है 1900। सी इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, दैट मीन्स ये लेस करना है 16020 माइनस 1900 लेस करना है, कितना होगा 14120। ये क्या है, ये है बैलेंस एज पर बैलेंस एज पर पासबुक 14120। तो सी ओपनिंग बैलेंस कितना था 1000 था, 10,000 ओपनिंग बैलेंस था। देन हमने उसमें कुछ चीज़ें जो पासबुक के बैलेंस को इंक्रीज कर रहे थे उससे क्या किया है, ऐड किया है, ओपनिंग बैलेंस में उसे ऐड किया है, जो बैलेंस स्टार्टिंग में दिया था उस पर हमने ऐड किया है, एंड जो
पासबुक के बैलेंस को जो कम दिखा रहा था उसे हमने क्या किया है, लेस किया है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक से हमने स्टार्ट किया है एंड हमने एंड किया है बैलेंस एज पर पासबुक। तो रूल इज वेरी सिंपल, बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू होगा या बैलेंस एज पर पासबुक से शुरू होगा। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू होगा तो वी विल एंड अप विद बैलेंस एज पर पासबुक, और बैलेंस एज पर पासबुक से शुरू होगा तो हम कैश बुक से एंड करेंगे। एंड सी यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे देखना है कि जो चीज़ें अदर बुक को, अभी समझो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, जैसे ये सब में दिया था बैलेंस एज पर कैश बुक, तो जो अदर बुक है, अदर बुक कौन सा है, पासबुक है। तो जो चीज़ें पासबुक के बैलेंस को इंक्रीज दिखाएगी, ज़्यादा दिखाएगी, जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है, उसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। एंड जो चीज़ें पासबुक के बैलेंस को कम करेगी उसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो ये प्रॉब्लम, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। सी नेक्स्ट टाइम हम लोग ओवरड्राफ्ट के प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओवरड्राफ्ट, सी अभी जो चीज़ें हम कर रहे हैं, ओवरड्राफ्ट में क्या करना है, ओवरड्राफ्ट में सारे इफेक्ट्स हमें क्या करने हैं, उल्टे देने हैं, रिवर्स इफेक्ट देना है। मतलब अभी बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, राइट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, तो वी विल एंड अप विद ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो हमारा अदर बुक क्या है, कैश बुक है। तो टेक्निकली हम क्या करते हैं, जो अदर बुक के बैलेंस को इंक्रीज करेगा उसे ऐड करते हैं, जो अदर बुक के बैलेंस को डिक्रीज करेगा उससे लेस करते हैं। बट जब ओवरड्राफ्ट दिया है तो जिसे ऐड करना है उसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, जिसे लेस करना है उसे हम ऐड करेंगे। से आपको सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच। ये हमारा समझो है कंप्लीट हो।